Hello everyone, welcome back to my English class. We are learning phrase, clause and sentence. लास्ट वीडियो में हमने फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस की डेफिनेशन को सीखा और आज के इस वीडियो में हम फ्रेज के टाइप्स को सीखेंगे। तो सबसे पहले जो है इसकी डेफिनेशन को एक बार फिर से समझते हैं। अ फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज नॉट कंटेन अ फाइनाइट वर्ब। तो फ्रेज जो है वो एक वर्ड्स का ग्रुप है जिसमें फाइनाइट वर्ब नहीं होती है। इट वर्क्स लाइक अ पार्ट ऑफ स्पीच इन द सेंटेंस। फ्रेज जो है वर्ड्स का ग्रुप है जिसमें फाइनाइट वर्ब नहीं होती है और ये सेंटेंस में एक पार्ट ऑफ स्पीच की तरह वर्क करता है। अब इसका एग्जांपल देखिए। आई सॉ अ फास्ट रनिंग ट्रेन। आई सॉ, ये आई जो है सब्जेक्ट है और ये सॉ जो है वर्ब है। अब यहाँ पर देखिए अ फास्ट रनिंग ट्रेन, ये जो है हमारा एक फ्रेज है, ये एक वर्ड्स का ग्रुप है और इसमें जो है एक फाइनाइट वर्ब नहीं है। तो अब आप देखिए रनिंग जो है आप यहाँ पर वर्ब है लेकिन ये जो है एक फाइनाइट वर्ब नहीं है, इसे हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो ये हमारा हो गया एक फ्रेज, ग्रुप ऑफ वर्ड, ये वर्ड्स का ग्रुप है और इसमें जो है फाइनाइट वर्ब नहीं है। ये रनिंग वर्ब है बट दिस इज़ नॉट फाइनाइट वर्ब, दिस इज़ नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती हैं जो अपनी फॉर्म्स को चेंज नहीं करती हैं और फाइनाइट वर्ब ऐसी वर्ब होती हैं जो फॉर्म को चेंज करती हैं। तो अगर हम इसका टेंस चेंज कर देते हैं तो आई सी हो जाएगा अ फास्ट रनिंग ट्रेन। तो यहाँ पर ये जो रनिंग है ये फॉर्म इसकी चेंज नहीं हुई लेकिन यहाँ पर हमने इसकी फॉर्म चेंज कर दी है। तो चेंज हो गई जो वो फाइनाइट वर्ब हो गई और जो चेंज नहीं होती है इसे नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो ये हो गया हमारा एक फ्रेज। अब इसके हम टाइप्स को सीखेंगे। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्रेजेस, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज एंड एडवर्बियल फ्रेज। तो सबसे पहले देखते हैं नाउन फ्रेज को। नाउन फ्रेजेस आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फंक्शन लाइक अ नाउन। तो नाउन फ्रेज ऐसे ग्रुप हैं वर्ड्स के जो फंक्शन करते हैं सेंटेंस में नाउन की तरह। दे एक्ट एज अ सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। नाउन फ्रेज वर्ड्स के ऐसे ग्रुप हैं जो सेंटेंस में नाउन की तरह वर्क करेंगे और ये कभी तो सब्जेक्ट की तरह यूज़ होंगे सेंटेंस में और कभी ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर जो है इसकी एग्जांपल से हम इसको समझेंगे। अब आप एग्जांपल देखिए। द स्ट्रॉन्ग विंड डिस्ट्रॉयड द प्लांटेशन। अब यहाँ पर जो है हमने जो फ्रेज है वो सब्जेक्ट की तरह यूज़ किया है। यहाँ पर ये देखिए द स्ट्रॉन्ग विंड, ये हमारा फ्रेज है, ग्रुप ऑफ वर्ड, ये वर्ड्स का ग्रुप है और वर्क करता है एज यहाँ पर नाउन की तरह। यहाँ पर जो है इसे नाउन की तरह यूज किया है हमने। द स्ट्रॉन्ग विंड, वी आर टॉकिंग अबाउट विंड। द स्ट्रॉन्ग विंड डिस्ट्रॉयड द प्लांटेशन। तो यहाँ पर जो हमारा ये है फ्रेज, ये नाउन फ्रेज है और इसको हमने सब्जेक्ट की तरह यूज किया है इस सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट। इसमें हमने इसको सब्जेक्ट की तरह यूज किया है इस नाउन फ्रेज को। नाउ द सेकेंड सेंटेंस, ही इज राइटिंग एन इंटरेस्टिंग शॉर्ट स्टोरी। अब जो सेंटेंस था वो था ही इज राइटिंग अ स्टोरी। तो स्टोरी जो है वो नाउन है लेकिन नाउन को जो है यहाँ पर हमने नाउन की जगह पे हमने नाउन फ्रेज का यूज किया है और ये है हमारा एन इंटरेस्टिंग शॉर्ट स्टोरी। ये हमारा हो गया एक फ्रेज और इस फ्रेज को हम कहते हैं नाउन फ्रेज क्योंकि ये नाउन की तरह यूज हो रहा है। ये स्टोरी है, स्टोरी के बारे में बता रहा है और ये यहाँ पर इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है। यहाँ पर ये ही सब्जेक्ट है, ये वर्ब है दोनों और ये जो है ऑब्जेक्ट है। तो इसे हम कहते हैं कि इस सेंटेंस में हमने इसको एज एन ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया है।
तो इस तरह से जो है हम नाउन फ्रेज को यूज करते हैं और इस तरह से हम और सेंटेंस भी बना सकते हैं। नाउ लेट्स नो अबाउट एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेजेस आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फंक्शन लाइक एन एडजेक्टिव इन द सेंटेंस। अब एडजेक्टिव फ्रेज ऐसे फ्रेज हैं, ये भी जो है वर्ड्स की ग्रुप हैं, लेकिन ये सेंटेंस में एडजेक्टिव की तरह वर्क करते हैं। अब देखिए इसके एग्जाम्पल को। तो एडजेक्टिव ऐसे वर्ड होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं। ही इज़ अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। अब पहले देखिए ही इज़ अ मैन, ये हमारा एक क्लॉज हो गया। अब इस क्लॉज में जो है हमने एक फ्रेज को ऐड किया ऑफ फ्यू वर्ड्स। अब पहले देखिए ये फ्रेज है क्योंकि ये वर्ड्स का ग्रुप है और इसमें वर्ब नहीं है। अब ये एडजेक्टिव फ्रेज क्यों है? क्योंकि ये जो है इस मैन के बारे में हमें बता रहा है, मैन को डिस्क्राइब कर रहा है। ही इज़ अ मैन, वो मैन है, वो मैन है। कैसा मैन है? ऑफ फ्यू वर्ड्स, यानी कि जो है बहुत कम बोलता है। तो यहाँ ये ग्रुप है वर्ड्स का, ये इस मैन को, नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। दैट्स वाई दिस इज एडजेक्टिव फ्रेज। नाउ इन दिस सेंटेंस ही इज अ बॉय ऑफ गुड नेचर। तो अब आप इसमें सोचिए कौन सा जो है फ्रेज है। तो यहाँ पर आप देखिए ही इज अ बॉय, ये बॉय है, वह एक बॉय है और कैसा है? ऑफ गुड नेचर, अच्छे नेचर का, वो उसका नेचर कैसा है? अच्छा है। तो ये जो है एक ग्रुप ऑफ वर्ड है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और इसमें जो है वर्ब नहीं है। तो जो फ्रेज है उसमें वर्ब नहीं होगी और होगी भी तो वो नॉन फाइनाइट वर्ब होगी, फाइनाइट वर्ब नहीं होगी। ऑफ गुड नेचर जो है ये जो फ्रेज है इस बॉय को डिस्क्राइब कर रहा है कि वो बॉय कैसा है, कि उसका नेचर अच्छा है। तो ये जो है एक एडजेक्टिव फ्रेज है। नाउ एडवर्बियल फ्रेज। एडवर्बियल फ्रेजेस आर द ग्रुप of words that function like an adverb। तो जो एडवर्ब फ्रेज होते हैं या एडवर्बियल फ्रेज होते हैं वे वर्ड्स के ऐसे ग्रुप होते हैं जो सेंटेंस में एडवर्ब की तरह वर्क करते हैं। तो आप इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। द गर्ल कैरीड हर डॉल विद अ लॉट ऑफ केयर, यानी कि जो गर्ल है वो अपनी डॉल को कैरी कर रही है। अब कैसे कर रही है, किस तरह से वो कैरी कर रही है, ये जो फ्रेज है हमारा यहाँ से है विद अ लॉट ऑफ केयर। अब यहाँ पर देखिए इसको आप, ये गर्ल जो है अपनी डॉल को कैरी कर रही है, लेके जा रही है, लेकिन कैसे लेके जा रही है? इस वर्ब को जो है ये मॉडिफाई कर रहा है या वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि ये जो फ्रेज है ये इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है या डिस्क्राइब कर रहा है। दैट्स वाई दिस इज एडवर्बियल फ्रेज। इन दिस सेंटेंस ही स्पोक इन अ लो वॉइस। ही स्पोक, उसने बोला। कैसे बोला? तो बोलने को जो है वो डिस्क्राइब मॉडिफाई कर रहा है ये ग्रुप ऑफ वर्ड इन अ लो वॉइस। इन अ लो वॉइस जो है इस वर्ब को जो है डिस्क्राइब कर रहा है कि उसने कैसे बोला था? हल्के बोला था। तो ये हो गया हमारा एडवर्बियल फ्रेज। तो इस तरह से जो है हम सेंटेंस को बनाने में ये हमें हेल्प करते हैं और हमें पता चल जाता है कि कौन सा फ्रेज हमें यहाँ पर यूज़ करना है। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आपको समझ में ये सारी फ्रेज आ गए होंगे। इसके बाद हमें क्लॉज को समझना है।